हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में 2 डिक्टेशन बोली जाएगी। पहली डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट तथा दूसरी डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के बारे में अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। पहली डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की होगी, जो कि 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। कोरोना वायरस के पसरते संक्रमण के बीच दबाव में आ रही भारतीय अर्थव्यवस्था के दौर में सरकार भारतीय उद्योग व्यापार को संरक्षित रखने के प्रयासों में जुटी है। इसलिए भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के लिए भी प्रत्यक्ष निवेश से पहले केंद्र से अनुमति की अनिवार्यता की गई है। भारतीय समाचार पत्र उद्योग भी ऐसा ही है, जिसे आज विदेशी इंटरनेट कंपनियों से संरक्षित करने की काफ़ी ज़रूरत है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में 82,000 पंजीकृत समाचार पत्रों की करीब 11 करोड़ की दैनिक प्रसार संख्या है। यह इंडस्ट्री करीब 32,000 करोड़ रुपए की है। हालांकि इसका राजस्व तेजी से सिकुड़ने लगा है। बदलते परिदृश्य में ऑनलाइन मीडिया जोर पकड़ रहा है, जिसके राजस्व पर विदेशी इंटरनेट कंपनियों का राज है। ये कंपनियां स्थानीय मीडिया से प्राप्त कंटेंट का फिर से इस्तेमाल कर राजस्व को प्राप्त कर रही हैं, पर खबरों की विश्वसनीयता की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करना चाहती। संभवतः यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से मुकाबले के लिए पहले चरण में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित करने से पूर्व न केवल समाचार पत्र समूहों के साथ चर्चा करना जरूरी समझा, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के कुछ चुनिंदा मीडिया समूहों और प्रकाशकों से संवाद भी किया। यह समाचार पत्रों की विश्वसनीयता और राष्ट्रीय संकट के समय में इनकी सृजनात्मक भूमिका का ही असर है। कोरोना काल में संक्रमण के खतरों के बावजूद समाचार पत्र न केवल पाठकों को प्रामाणिक समाचार देने में जुटे हैं, बल्कि सोशल मीडिया की भ्रामक खबरों की असलियत भी बता रहे हैं। भारत से करोड़ों डॉलर का राजस्व बटोरने वाली गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों से सरकार को कर के रूप में राजस्व नाम मात्र का मिल रहा है। ये कंपनियां भारतीय प्रकाशकों के लिए ही चुनौती नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार भी इन कंपनियों पर नियंत्रण को लेकर मुश्किल में है। भारत आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन में इन कंपनियों से मिलने वाले कर में और अधिक हिस्सेदारी व कर देयता सुनिश्चित करने की प्रणाली तय करने की मांग उठाता रहा है।
वर्ष 2018-19 में गूगल और फेसबुक ने मिलकर भारत के डिजिटल विज्ञापन का 70% से ज़्यादा हिस्सा यानी 11,500 करोड़ रुपए हासिल किए थे। इसके 2022 तक 28,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। विडंबना यह है कि इसके एवज में भारतीय प्रकाशकों को कोई भुगतान नहीं किया जाता। हाल ही में फ्रांस की एंटी ट्रस्ट एजेंसी ने अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन को समझौते की शर्तों को अंतिम रूप देने और प्रेस प्रकाशकों के साथ वार्ता कर निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए 3 माह का नोटिस भी दिया है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में प्रतिस्पर्धा एवं उपभोक्ता आयोग ने जांच के बाद सरकार को कानून बनाने की सिफारिश की है। इसके तहत गूगल और फेसबुक के लिए यह जरूरी होगा कि वे स्थानीय मीडिया द्वारा भारी श्रम और लागत से तैयार किए जाने वाले कंटेंट के पुनः इस्तेमाल के बदले में उन्हें भुगतान करें। साथ ही विज्ञापन के माध्यम से अर्जित राजस्व को परंपरागत मीडिया के साथ साझा करें। कोविड-19 की मार के बीच भारतीय अखबारों के भारी लागत से तैयार कंटेंट से अर्जित राजस्व का बड़ा हिस्सा विदेशी कंपनियां ले जाती रही तो यह भारतीय मीडिया की कमर ही तोड़ देगा। ऐसे में भारत में भी फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे सख्त कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। भारत सरकार को भी चाहिए कि वह इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर प्रकाशकों के साथ राजस्व की तर्कपूर्ण हिस्सेदारी पर न केवल वार्ता के लिए दबाव बनाए बल्कि जल्द ही निष्कर्ष पर भी पहुँचे। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन की। उससे पहले आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा आप चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है 90 शब्द प्रति मिनट। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो हाथ मिलाने को लेकर अति उत्साही रहा हूँ और समय को इस मामले का विशेषज्ञ भी मानता हूँ। यही वजह है जिसके कारण मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर फांसी की सलाह को मानना चाहिए। हमें यह बता दूं कि हाथ मिलाने को लेकर मेरी विशेषज्ञ किसी प्रयोगशाला या अकादमिक संस्थान से डिग्री हासिल करने की वजह से नहीं है। हकीकत तो यह है कि मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से इस मामले में प्रमाण पत्र मिला है। मैंने और मेरे मित्र ने वर्ष 2009 में कैंसर पर शोध के लिए धन एकत्र करने के इरादे से 15 घंटे 15 मिनट और 15 सेकंड तक हाथ मिलाए थे। हमने सबसे लंबे समय तक हाथ मिलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। हम
कितनी ही बार जाने या अनजाने लोगों से हाथ मिलाते हैं। कभी अपने अजीबोगरीब हाथ मिलाने की घटना की कल्पना कीजिए और साथ में यह भी सोचिए कि आपसे हाथ मिलाने के बाद व्यक्ति 3600 और लोगों से भी उसी अंदाज में हाथ मिलाता है। आखिर क्या हो सकता है इससे? इन सारी बातों में मुख्य बात स्वच्छता को लेकर है। मुझे पता है कि मुझे कई बार चिपचिपे और गीले हाथों से भी अपने हाथ को मिलाना पड़ा। चूँकि हाथ मिलाकर अभिवादन करने की परंपरा के मूल्यों को मैं समझता हूँ, इसलिए मैं तरह तरह के लोगों से हाथ मिलाता चला गया। यही वजह है कि मैं हाथ मिलाने की परिस्थितियों पर बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। यद्यपि यह कल्पना उचित नहीं लगती, फिर भी एक बार कल्पना करें कि यदि कोई व्यक्ति टॉयलेट सीट से उठकर आया है और उसने हाथ भी नहीं धोए हैं, तो ऐसे में उससे हाथ मिलाकर क्या होगा? इसी तरह एक गंभीर विषय और है कि समाज में विशेष तौर पर पुरुषों को हाथ मिलाने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। इसके साथ ही अक्सर यह भी सिखाया जाता है कि सामने वाले व्यक्ति की पहचान उसके हाथ मिलाने के तरीके से की जाती है। हाथ मिलाने में कितनी गर्मजोशी रही है, कितनी देर तक हाथ मिलाया गया है और हाथ मिलाते समय आंखें कैसे और कितनी देर मिली है, इन सारी बातों से हाथ मिलाने वाले के व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जाता है। अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाथ मिलाते वक्त किस व्यक्ति का व्यक्ति अन्य व्यक्ति पर भारी रहा है। यही कारण है कि कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अन्य नेताओं से हाथ मिलाने की अक्सर चर्चा होती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हाथ मिलाकर अभिवादन करना संबंधों में खलेपन और सम्मान का प्रदर्शन है, लेकिन देखने में यह रहा है कि बहुत से लोग हाथ मिलाने की बजाय घनिष्ठता प्रदर्शित करने के लिए अन्य तरीके अपनाते हैं। इन तरीकों में गले मिलना या झप्पी देना नए विकल्प के तौर पर अपनाया जाने लगा है और यह तरीका काफ़ी लोकप्रिय भी हो रहा है। निस्संदेह गर्मजोशी के साथ किसी का स्वागत करने के लिहाज गले मिलकर अभिवादन बेहतर विकल्प कहा जा सकता है, लेकिन यह सब कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआत से पूर्व ही था। इन दिनों तो किसी अनजान को गले लगाना किसी खतरे को बुलावा देने से कम नहीं है। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।